नमस्कार, जय श्री राम। मैं पंडित मुकेश भारद्वाज आज की इस विशेष क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और मित्रों, आज की इस क्लास में जानेंगे उपायों के बारे में, रेमेडीज के बारे में। उनका साइंटिफिकली, लॉजिकली और प्रैक्टिकली पोस्टमार्टम किया जाएगा इस क्लास के अंदर। तो बने रहिए लास्ट तक और देखते रहिए वीडियो को। बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास। मित्रों, रेमेडीज को स्टार्ट करने से पहले, उपायों को स्टार्ट करने से पहले उपायों का मतलब तो जान लीजिए। बहुत बार ऐसा होता है कि एक ज्योतिष जी के पास में या एक पंडित जी के पास में लोग आते हैं, आप भी गए होंगे, और कहते हैं पंडित जी मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, कुछ लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा, ये खराब हो रहा है, वो खराब हो रहा है, प्रोफेशनल लाइफ बढ़िया नहीं चल रही है, पर्सनल लाइफ में दिक्कतें आ रही है, बच्चे बात नहीं मान पा रहे हैं, बच्चे ही नहीं हो रहे हैं, शादी ही नहीं हो रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो आ रही है। बताइए क्या प्रॉब्लम है? पंडित जी कहते हैं कि ये ग्रह यहां बैठा हुआ है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, इस कारण से आपके काम नहीं बन पा रहे हैं। फिर आप पूछते हो पंडित जी उपाय बता दीजिए, क्या उपाय इस चीज का? और फिर पंडित जी जो है आपको उपाय बताते हैं उस चीज का, वो उपाय आप करते हो। तो आज जो पंडित जी या जो ज्योतिष जी आपको उपाय बताते हैं, उन्हीं उपायों को अपन समझेंगे साइंटिफिकली, लॉजिकली, प्रैक्टिकली। और एक बात और कि बहुत सारे उपाय करने के बावजूद भी आपको रिजल्ट नहीं मिल पाता है, उसकी भी वजह को हम जानेंगे। आइए देखते हैं। मित्रों, एक बात समझ लीजिए कि रेमेडीज कई बार काम करती है, कई बार काम नहीं करती है। सबसे पहले रेमेडी का मतलब समझा देता हूं कि रेमेडी एग्जैक्टली है क्या। राइट? रेमेडी इस तरीके से समझो कि बारिश हो रही है और बारिश में अगर आप बाहर निकलोगे तो आप भीग जाओगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। राइट? अगर बाहर बहुत तेज धूप पड़ रही है और धूप में आप जाओगे तो आपको दिक्कत होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर उपाय क्या करें, क्या ट्रीटमेंट करें इसको कम करने का? छाता ले लो साथ के अंदर। अगर आप एक छाता लेकर साथ चलोगे, मान लीजिए बारिश हो रही है और छाता अगर आपके पास है तो आप भीगोगे नहीं। इसे ही ज्योतिष में उपाय कहते हैं। लेकिन एक बात समझ लीजिए, छाता लेने के बावजूद भी जो है आपके पैर तो गीले अवश्य होंगे। तो कोई भी रेमेडी जो होती है ज्योतिष के अंदर, वो 100% कभी भी काम नहीं कर सकती। कोई व्यक्ति अगर आपको ये कहता है, कोई ज्योतिषी या कोई आपको पंडित जी आपको कहते हैं कि मैं आपके लिए इतना बड़ा अनुष्ठान कराऊंगा, ये पूजा, ये पाठ कराऊंगा और आपकी समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी, तो या तो वो परमात्मा है या वो बेवकूफ है। और मैं दोनों ही नहीं हूं। राइट? हाँ जी। तो जानते हैं इसका रीजन क्या है? एक तो ये समझ में आ गया आपको कि कैसे अपन को देखना है कि जो ये ग्रह है इसका उपाय क्या हो सकता है और उपाय कितना काम करेगा, उसकी लिमिटेशंस कहां तक है। वो 100% कभी उसको ठीक नहीं कर सकता, लेकिन उसका उपाय जो है आपको इतना रिलीफ जरूर दे सकता है कि आप अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करो। तो रेमेडीज काम करती है, बशर्ते सही जगह पर अटैक किया जाए। सर, सही जगह पर अटैक किया जाए इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर साहब को कहते हैं डॉक्टर साहब मेरे को बुखार हो रहा है, शरीर गर्म हो रहा है। डॉक्टर साहब देखते हैं, बोलते हैं वायरल बुखार है। तो डॉक्टर साहब ने आपको सिंपल पैरासिटामोल की गोली दे दी। डॉक्टर साहब ने आपका चेकअप ही नहीं किया। क्या पता को डेंगू हो रहा हो, क्या पता कोरोना हो रहा हो, या क्या पता और कोई बीमारी आपको हो रही हो, लेकिन उन्होंने प्रॉब्लम क्या थी और दवाई क्या दी। अब मुझे बताइएगा, क्या उस पैरासिटामोल से कोरोना ठीक हो जाएगा या फिर और कोई बीमारी वो ठीक हो जाएगी? या एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए डॉक्टर साहब के पास गए और डॉक्टर साहब को कहा सब सिर में दर्द हो रहा है, डॉक्टर साहब ने आपको हार्ट की दे दी गोली जिससे आपके हार्ट का दर्द खत्म हो जाए। तो मुझे बताइएगा कि जो हार्ट की गोली आप खा रहे हो या पेट की गोली आप खा रहे हो, तो क्या उससे आपका सिर दर्द ठीक हो जाएगा? नहीं होगा। इसे बोलते हैं रॉन्ग डायग्नोसिस किया गया है, गलत तरीके से प्रॉब्लम को पकड़ा गया है या प्रॉब्लम को सही पकड़ा ही नहीं गया। जब तक प्रॉब्लम सही पकड़ में नहीं आएगी तब तक जो है आप उसकी रेमेडी नहीं कर सकते। इसीलिए जो ज्योतिष का पूरा ज्ञान आपको होना चाहिए, उसमें जो योग बन रहे हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही वो आपको पता होनी चाहिए। और दो बातें मैं आपको बताना चाहूंगा इसके अंदर। पहली बात तो ये कि प्रॉब्लम्स आपकी दो तरीके की होती है, टेम्पररी और परमानेंट।
अगर प्रॉब्लम टेम्पररी है तो उसका इलाज भी टेम्पररी ही होगा, और अगर प्रॉब्लम परमानेंट है तो उसका इलाज भी लाइफ लॉन्ग चलेगा। सर एग्जांपल देके समझाइए। तो एग्जांपल देके समझो, अगर कोई भी प्रॉब्लम कुंडली में बनने वाले योग की वजह से हो रही है, मान लीजिए किसी व्यक्ति को बोलने में प्रॉब्लम हो रही है या वो हकलाता है, तो ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम है कि वो हमेशा उसके साथ में प्रॉब्लम रहेगी, राइट। तो उसका इलाज भी लाइफ लॉन्ग तरीके से ही किया जाएगा। लेकिन मान लीजिए आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम आ रही है दशाओं की वजह से, तो दशाएं तो आनी और जानी है, दशाएं तो आज है कल नहीं है, तो वो टेम्पररी है। तो जो भी प्रॉब्लम दशाओं की वजह से होती है वो टेम्पररी प्रॉब्लम होती है, और जो भी प्रॉब्लम जो है कुंडली में बनने वाले योगों की वजह से होती है वो परमानेंट होती है। तो जो परमानेंट है उसके लिए परमानेंट ट्रीटमेंट किया जाएगा, और जो टेम्पररी है उसका टेम्पररी ट्रीटमेंट किया जाएगा। आई होप नाउ इट इज वेरी मच क्लियर टू यू। अब हमने ये मान लिया कि पीछे कुंडली जो आपने पढ़ी है वो बहुत अच्छे से पढ़ी है, हमने ये भी मान लिया कि दशाओं को भी आपने बहुत अच्छे से एनालिसिस कर लिया है, और हम ये मानकर चल रहे हैं कि आपने एग्जैक्ट प्रॉब्लम निकाल ली है, डायग्नोसिस करवा के रिपोर्ट में एग्जैक्ट प्रॉब्लम आ गई है। अब हमारा काम है उस प्रॉब्लम का इलाज करना, जैसे डॉक्टर करता है ना, आपका टेस्ट करवाया फिर वो आप रिपोर्ट लाके देते हो, देखता अच्छा ये प्रॉब्लम है, फिर वो उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करता है। सेम वही काम अब हमको करना है कि उसका ट्रीटमेंट हमको स्टार्ट करना है। तो आज हम लोग बात करेंगे रेमेडीज के बारे में, और ये समझेंगे कि रेमेडीज कितने तरीके की हो सकती है। मित्रों, जो रेमेडीज है वो आपकी 3 तरीके की हो सकती है। 3 तरीके से किसी भी व्यक्ति का इलाज किया जा सकता है। पहली, ये दूसरी, और ये तीसरी। हाँ जी, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहां पर स्टोन्स के बारे में, जिसे हम लोग जेम स्टोन्स भी कहते हैं, रत्न भी कहते हैं। नीलम बहुत फेमस है इसके अंदर। दूसरी हम लोग बात करेंगे डोनेशंस के बारे में, इसको हम दान बोलते हैं। और तीसरी हम लोग बात करेंगे पूजा पाठ के बारे में, जिसे हम लोग कहते हैं वर्शिप, जिसमें अनुष्ठान वगैरह आते हैं। तो सबसे पहले जो है हम लोग स्टोन्स की बात करते हैं। ये स्टोन्स एग्जैक्टली है क्या? सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि मैं बहुत लोगों को स्टोन्स सजेस्ट नहीं करता, राइट। और मैं आपको यह भी समझा दूं कि बहुत सारे लोग स्टोन्स को सजेस्ट कर करके ही बहुत पैसा कमाते हैं। स्टोन्स को सजेस्ट करना है कि नहीं करना, ज्योतिष सीखने के बाद में वो आपकी मर्जी है, बट मैं आपको ये बताऊंगा जरूर से कि मैं स्टोन सजेस्ट क्यों नहीं करता। बट सबसे पहले ये समझ तो लो कि स्टोन सजेस्ट करना किसको है, स्टोन का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है, और जो आपका डोनेशन है इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है। पहले का मीनिंग तो समझो, तभी तो आप उनको सजेस्ट कर पाओगे किसी व्यक्ति को, तभी तो कह पाओगे गाय को हरा चारा खिलाओ। तो क्यों खिलाओ मेरे भाई? देखो, प्रेम से खिला रहे हो तो उसके पीछे वो लॉजिक नहीं लगता, लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति को उपाय स्वरूप कह रहे हो कि गाय को चारा खिलाओ, तो उसका लॉजिक आपको पता होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अभी देखिएगा स्टोन्स क्यों पहनते हैं, और स्टोन किस ग्रह का स्टोन पहनना चाहिए। किसी भी ग्रह को अगर आपको पावरफुल बनाना है, किसी भी ग्रह को अगर आपको पावरफुल बनाना है, ताकतवर बनाना है, तो उसका क्या करेंगे? उसका स्टोन पहनाओ उस व्यक्ति को आप। और अगर किसी भी ग्रह को आपको वीक करना है, उसको कमजोर बनाना है, तो उस व्यक्ति को उस चीज से संबंधित आप दान करवाओ या फिर उसको डोनेशन करवाओ। सर कैसे मालूम पड़ेगा कि किस ग्रह को ताकतवर बनाना है, किस ग्रह को कमजोर करना है? तो प्रीवियस क्लास में जाओ और जहां पर मैंने योग कारक ग्रह और अकारक ग्रह पढ़ाया था उसको जाकर वापस देखो। जो भी ग्रह आपका योग कारक ग्रह होता है वह ग्रह जो है हमेशा आपके लिए लाभदायक होता है, आपका फायदा करने आता है। अगर कुंडली में आपका योग कारक ग्रह कमजोर है, मैंने कहा कमजोर है, तो अगर कमजोर नहीं है, इनफ ताकत उसके पास में है, तो कुछ भी नहीं करना अपन को, सिंपल लाइफ चल रही है, बढ़िया चल रही है, लाइफ को एंजॉय करो। लेकिन अगर जो आपका योग कारक ग्रह है अगर वो कमजोर है तो उसको ताकत देनी जरूरी है ताकि वो आपका मैक्सिमम बेनिफिट कर सके। उसके लिए आपको स्टोन्स को सजेस्ट करना चाहिए। और अगर मान लीजिए कोई ग्रह आपकी कुंडली में अकारक है जो यही ताक में बैठा हुआ है कि किस प्रकार से आपका नुकसान किया जाए, तो उस व्यक्ति का जितना कमजोर हो उतना अच्छा है।
इसका मतलब ये हुआ कि अगर उस ग्रह का आप दान करेंगे तो आपके ऊपर उस ग्रह की जो नेगेटिविटी है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। मान लीजिए किसी की मेष लग्न की कुंडली है और जब भी लग्नेश मंगल होता है तो उस केस में जो बुध ग्रह है वो अकारक ग्रह माना जाता है। और बुध ग्रह जो है अकारक है तो जो हरा चारा होता है वो बुध ग्रह की या कोई भी हरी चीज जो होती है, पालक हो गया, धनिया हो गया, ये जो चीजें हैं वो उस ग्रह की एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेती है। अगर आप वो चारा किसी को भी खिलाएंगे, स्पेशली गाय खाएगी, तो उनको खिलाओगे तो आपकी बॉडी से क्या होगा, वो जो नेगेटिविटी है बुध ग्रह की वो रिलीज होना शुरू हो जाएगी। और अगर आप मान लीजिए मेष लग्न कुंडली है तो उसमें जो आपका सूर्य है वो आपका योग कारक ग्रह होता है, क्योंकि पांचवें घर का मालिक बनता है, त्रिकोण का मालिक बनता है। और अगर सूर्य ग्रह कुंडली के अंदर कमजोर है तो उसको ताकत देने की आवश्यकता है। तो आपको सूर्य का रत्न जो है वो पहनाना चाहिए उस व्यक्ति को, ताकि उसको मैक्सिमम बेनिफिट हो सके। आई होप नाउ यू गॉट इट कि कब स्टोन पहनाना है और कब डोनेशन करवाना है। वर्शिप यानी पूजा पाठ के बारे में भी बात कर लेते हैं, अनुष्ठानों के बारे में बात कर लेते हैं। कई बार ऐसी सिचुएशन पैदा होगी आपके सामने कि आपको समझ में नहीं आ पाएगा कि मैं इस ग्रह का डोनेशन करवाऊं कि इस ग्रह का मैं स्टोन पहनाऊं। इसका मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूं। प्रीवियस क्लासेस में मैंने कहा था 12 लग्नों की कुंडली आपको बनानी है, जो आपने बनाई भी होगी। उसमें कर्क लग्न की कुंडली निकालो एक बार आप, कर्क लग्न की हो या सिंह लग्न की कुंडली हो वो निकाल लीजिए एक बार आप, या कुंडली हो मिथुन लग्न की वो भी निकाल सकते हो। एक बार कर्क लग्न की बात करते हैं। कर्क लग्न में देखिए जो गुरु ग्रह होता है वो छठे घर का भी मालिक बनता है और 90 घर का मालिक भी बनता है। जब वो 90 घर का मालिक बनता है तो कुंडली में शुभता उसमें आ जाती है, और अगर वो कमजोर है तो उसका स्टोन पहनाओगे तो आपका भाग्य आप पे चमकेगा, क्योंकि वो त्रिकोण का मालिक हो गया, शुभ घरों का मालिक हो गया। लेकिन वो छठे घर का मालिक भी तो है। 6, 8, 12 को मनहूस घर कहते हैं, त्रिक भाव कहते हैं, बेकार घर कहते हैं। तो अगर आपने स्टोन पहनाया तो आपका भाग्य तो चमकेगा, लेकिन आपका जो छठा घर, कोर्ट केस, लड़ाई झगड़े, रोग, ऋण, शत्रु, मारपीट, ये सब चीजें भी बढ़ जाएंगी। तो स्टोन को पहनाने से भाग्य चमकेगा, प्लस ये प्रॉब्लम्स भी बढ़ेंगी। तो स्टोन तो मैं पहना नहीं सकता, चलो दान करवाते हैं। अगर आपने गुरु ग्रह का दान करवा दिया तो आपके रोग, ऋण, शत्रु सब शांत हो जाएंगे। कोई कोर्ट केस नहीं होगा, लिटिगेशन नहीं होगा, मारपीट नहीं होगी, माथाफोड़ी नहीं होगी। लेकिन साथ ही साथ जो है आपका भाग्य भी कमजोर होगा, क्योंकि वो गुरु ग्रह भाग्येश भी तो है। अब आपको समझ में नहीं आ पाया तो सर इसका करे क्या? तो जहां पर आप फंस जाओ, जहां पर आपको समझ में ना आ पाए कि मैं इस ग्रह का डोनेशन करवाऊं कि मैं इस ग्रह का रत्न पहनाऊं, तो वहां पर आपको पूजा पाठ करवाना चाहिए। कि पूजा पाठ का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, वो हमेशा चीजों को नेगेटिव से पॉजिटिव करती है और पॉजिटिव से और पॉजिटिव करती है। दान का सिर्फ एक ही मतलब है, ग्रह को कमजोर करना, दैट्स इट। स्टोन का सिर्फ एक ही मतलब है, ग्रह को ताकत देना, दैट्स इट। राइट? अगर आपने खराब ग्रह का स्टोन बना दिया तो वो उसकी खराबी को बढ़ा देगा और आपका और भयंकर नुकसान हो जाएगा। अगर आपने किसी अच्छे ग्रह का डोनेशन करवा दिया तो वो ग्रह जितना अच्छा आपको कर सकता था उतना अच्छा आपके लिए कर नहीं पाएगा, तो वो भी खराब चीज होगी। तो पूजा पाठ जो होता है दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। जब आपको समझ में ना पाए कि क्या करना है, डोनेशन या फिर स्टोन को चूज करने में से अगर आपको किसी एक चीज को चूज करना हो, तब आपके लिए पूजा पाठ जो है वो सर्वश्रेष्ठ रेमेडी होती है। एक बात और कहना चाहूंगा, मैंने बहुत सारे ज्योतिषियों को और बहुत सारे पंडितों को ये चीज करते हुए देखा है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति का बुध ग्रह खराब है। एग्जाम्पल लेते हैं, किसी व्यक्ति का बुध ग्रह खराब है तो वो क्या करते हैं, भैया आपका बुध ग्रह कमजोर है, खराब नहीं, ये वो बोलते हैं कमजोर है, तो वो क्या करते हैं, बुध ग्रह का स्टोन पहना देंगे, एमरल्ड यानी पन्ना वो बुध ग्रह का पहना देंगे, और साथ ही साथ कहेंगे कि गाय को हरा चारा भी डालना। मेरे भाई कर क्या रहे हो आप? एक तरफ उस ग्रह का स्टोन पहना के उस ग्रह को ताकत दे रहे हो आप, दूसरी ओर आप गाय को हरा चारा खिला के आप उस ग्रह की ताकत को कमजोर कर रहे हो। तो करना क्या चाह रहे हो आप? मतलब आपको कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है कि आपको करना क्या है। कभी भी किसी भी ग्रह का एक साथ डोनेशन और स्टोन नहीं किया जा सकता, ये माइंड में चीज आप रख के चलिएगा। अगर ग्रह अच्छा है तो स्टोन पहनाओ, उसका दान क्यों करवा रहे हो? अगर ग्रह खराब है तो उसका दान करवाओ, उसका स्टोन क्यों पहना रहे हो? आई होप यू गॉट माई पॉइंट। तो आज की क्लास में रेमेडीज को मैंने एक्सप्लेन किया, स्टोन कब, डोनेशन कब और पूजा पाठ कब।
अगली क्लास में मैं स्टोन्स को आपको पूरा समझाऊंगा कि किस ग्रह का कौन सा स्टोन होता है, स्टोन को किस प्रकार पहनना चाहिए, कौन से उंगली में पहनना चाहिए, कौन से मेटल में पहनना चाहिए, कौन से दिन पहनना चाहिए। ये सारी बातें जो है हम कल की अगली क्लास में करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। जय श्री राम। मित्रों, क्या आप भी चाहते हैं ज्योतिष को विज्ञान के तरीके से सीखना, ज्योतिष को साइंटिफिक तरीके से सीखना, ज्योतिष को प्रैक्टिकल तरीके से सीखना, या फिर वास्तु सीखना साइंटिफिकली, लॉजिकली एंड प्रैक्टिकली? तो मित्रों, माय गुरुजी क्लासेस की ओर से हर 15 डेज के अंदर ज्योतिष और वास्तु के लिए नए नए बैच स्टार्ट किए जाते हैं। आप सभी लोग जो है कांटेक्ट कर सकते हैं बैचेस को ज्वाइन करने के लिए। इसके अलावा अगर आप ज्योतिष या वास्तु से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कंसल्टेंसी चाहते हैं तो भी आप हमसे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 7878395688, या फिर आप दूसरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8104730750। इसके अलावा आप जो है हमें ईमेल भी कर सकते हैं mygurujiclasses@gmail.com। इसके अलावा आप प्ले स्टोर पर जाकर माई गुरुजी क्लासेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो मित्रों, लेट्स सी यू देयर। जय श्री राम।